माघ महामहत्तम अध्याय 23। हरे कृष्णा, राधे राधे। जो पूरे माघ मास में अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं उनको पूरे मास स्नान करने जितना फल मिलता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा गया है। और इससे आप समझ ही सकते हो कि गुरुदेव की महिमा कितनी अपरंपार होती है। माघ मास में स्नान, दान, तप, होम, हवन, उपवास करने से हमारे भयंकर से भयंकर पापों का नाश होता है और इंसान को उत्तम गति मिलती है। इसलिए अभी भी समय है, जितना हो सके माघ मास में कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 23 सुनेंगे। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे अबाध। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 22 में महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास का प्रभाव बतलाते हुए ऋषि कुत्स के पुत्र ऋषि वत्स की कथा बता रहे थे, जिसमें भगवान श्री विष्णु ऋषि वत्स के समक्ष प्रकट हुए थे और उनसे वरदान पाने के बाद ऋषि वत्स भगवान विष्णु से पूछ रहे थे कि वो उन्हें मृगशृंग नाम से क्यों पुकार रहे हैं, जबकि वो तो ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स हैं। अब आगे ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स की बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे वो निर्भय होकर तुम्हारे शरीर से अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से हे श्रेष्ठ महर्षि, तुम्हें मृगशृंग हुए और आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। अब हे मृगशृंग, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचार्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋषभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होंगे और निधाग को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। श्री भगवान के श्रीमुख से ये सब सुनकर मृगशृंग ऋषि बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वो उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतकरण में निरंतर वो आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का ही चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने अपने माता और पिताजी को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। ऋषि वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्व अध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात ऋषि मृगशृंग अपने पिता से बोले, हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र के लिए यही उचित है कि वो अपने माता पिता तथा गुरु का सदा ही प्रिय करे। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वो कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाते हैं। जिससे इन तीनों को संतोष हो
वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं। इसके सिवा जो कुछ भी है वो उपधर्म कहलाता है। मनुष्य के लिए यही उचित है कि वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वो सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्यों में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण के उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो। वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पे ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा कर ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली भार्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः हे पिताजी, ऐसी भार्या मुझे कहां मिलेगी? ऋषि कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृगश्रृंग, इसके लिए कोई विचार ना करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, मार्ग स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले पुरुष हैं, ऐसे लोगों के लिए ही उत्तम स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य काया, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहां तक गिनाऊं वो क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम तक बहुत प्रसन्न है। इतना कहने के बाद वशिष्ठ जी पुनः बोले, हे राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगश्रृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वो अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। माघ मास महत्म अध्याय 23 समाप्त। इस अध्याय में मुनि मृगश्रृंग ने उत्तम भार्या, अच्छी पत्नी के समस्त गुणों का वर्णन किया है और ये गुण हम सबको ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा एक बात बताऊं, जितने भी भोग भोग लो पर मन को आंतरिक शक्ति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षणभंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता, शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया और इस कलयुग की सारी सच्चाई सामने दिखा देता है। होता है ना, एक बार बीमार पड़े और हम कितने दुखी में आ जाते हैं। और जब कृष्ण कृपा से अब हमें इतनी बात समझ में आ रही है, तो क्यों ना अधिक से अधिक नाम जाप करके
इस कलयुग और माया के प्रभाव से हम मुक्ति पाले। खुद सोचो, याद रखो, शास्त्रों में कहा गया है, संतों पुरुषों ने बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में नाम जाप करके ही प्रेम, भक्ति, मुक्ति सब पाई जा सकते। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो और कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।